चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के इस फरवरी महीने के मासिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे जो भी वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनके लिए करियर, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य, आर्थिक स्थिति आदि सभी क्षेत्रों में किस प्रकार से यह जो फरवरी 2025 का महीना है, यह शुभाशुभ परिणामों को लेकर के आ रहा है। किन क्षेत्रों में आपको सावधानियां रखनी चाहिए तथा किन विषय विशेषों में आपको और भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है व उन कार्यों में आपको प्रवृत्त होना चाहिए। किन उपायों के माध्यम से यहाँ पर आपको इस फरवरी 2025 को और भी ज़्यादा शुभद बना सकते हैं, आदि सभी विषयों पर यहाँ पर संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो के प्रारंभ में ही एक विनम्र अनुरोध आपसे यह रहेगा कि राशिफल क्या होता है, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि एक ही राशि के समग्र संसार में करोड़ों लोग हैं। क्या सभी के ऊपर यह राशिफल समान रूप से घटित हो सकता है? कदापि नहीं। यह आप भी भली-भांति परिचित हैं इस विषय से। अतः इस राशिफल को अपने जीवन में किस प्रारूप में हमें आत्मसात करना चाहिए अथवा यह हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसी विषय विशेष को वहाँ पर बहुत बेहतर ढंग से समझाया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वीडियो के अंत में आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। यदि आप देखेंगे तो एक गोचर कुंडली यहाँ पर आपके समक्ष दिखाई दे रही होगी, जिसमें कि जो 8 संख्या लिखी हुई है, यह आपके लग्न भाव 8 अर्थात वृश्चिक राशि, अतः चूंकि लग्न वृश्चिक राशि में है, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अतः यह आपका राशिफल हुआ। अब यहाँ पर लग्न नवांश तुल्य तनु स्यात् वीर्य ग्रह तुल्य तनुर्वा, ऐसा लग्न का महत्व बतलाया गया है। अथवा देहस्य सौष्ठवं स्वास्थ्यं स्थितिश्रेयो वपुः सुखं जयो वपुश्च तत्सर्वं चिंतनीयं विलग्नतः। अर्थात देह की कांति, शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक आरोग्यता, सुख दुख कष्ट, पुनः समाज में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि सभी चीजें आपके लग्न भाव से विचारणीय हैं। यहाँ पर जो आपके लग्नेश हैं, यदि आप देखेंगे लग्नेश मंगल हैं और लग्न भाव से अष्टम में जाकर के शत्रु क्षेत्रस्थ होकर के यह विद्यमान है। यहाँ पर सबसे बड़ी सावधानी आपको यह रखनी है कि यात्रा करें अथवा कहीं भी गाड़ी वाहन चलाते समय विशेष सावधानी इस फरवरी 2025 के महीने में रखें, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है, 8वें भाव का मंगल चोट चपेट आदि देने का भी कारकत्व रख रहा है। ज्वर क्षतज रुक्षितो विगत वित्तमानो अष्टमे, इस प्रकार से अष्टम भावस्थ गोचर में मंगल का फल है। और दूसरी बात यह भी देखेंगे कि जो मंगल है वह गोचर में स्थानवशात भी शुभ नहीं है, क्योंकि वक्रार्कजौ क्षत्रियो, ऐसा, हाँ, वक्रार्कजौ क्षत्रियो मतलब जो मंगल है वह तीसरे, छठवें और 11वें भाव में ही गोचर में शुभ परिणामों को देता है। अतः यात्रा आदि में विशेष ध्यान रखें और खान-पान में यहाँ पर संयम बरतें, नहीं तो यहाँ पर कुछ हल्की-फुल्की जो समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। यदि इस प्रकार से कुछ समस्या होती भी है, तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा आराधना आदि करने से यहाँ पर आपके लिए यह जो महीना है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार से कष्टकारी नहीं है। आगे यदि बढ़ा जाए, शिक्षा एवं संतान से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए, आप देखेंगे कि यहाँ पर पंचम भाव जो है, प्रज्ञा प्रतिभा मेधा विवेक शक्ति पुरातनम पुण्यम, विवेक शक्ति पुरातनम पुण्यम मंत्रामात्य तनूजाः पंचम भात सौमनस्यमपि चिंत्यम, अर्थात आपकी बुद्धि हो गई, अर्थात शिक्षा का क्षेत्र हो गया, पुनः संतान हो गया। बुद्धि, शिक्षा और संतान, ये प्रमुख 3 विषय पंचम भाव से विचारणीय है। आपके ऊपर ढैया का जो उपक्रम है, यह भी विगत लंबे समय से चला आ रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि की स्थिति है। मंगल भी विगत 2 महीने से होते नीच राशि में थे ही, भाग्य भाव में, अब यहाँ पर भी अष्टम भाव में शत्रु क्षेत्रस्थ होकर के गोचरवशात शुभ स्थिति में नहीं है। अतः मानसिक क्लेश अथवा मानसिक संताप तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए विगत लंबे समय से रहा होगा, किंतु अब जो स्थिति है वह आपके लिए अत्यधिक सुखद परिणामों को लेकर के आ रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पंचम भावस्थ शुक्र की स्थिति है, यह सुख सुहृद अभिवृद्धिम पुत्र लब्धिम, इस प्रकार से जो है फलों को देने वाली है। अर्थात यह, और गोचर में स्थानवशात भी शुक्र जो है, शुक्रः खास्ता रिपून् विहाय शुभदः, मतलब शुक्र सिर्फ 6
7 और 10वें भाव में ही गोचर में शुभ फलों को नहीं देते हैं, नहीं तो सर्वत्र शुभ फलों को देने वाले होते हैं। अतः स्थानवशात भी शुभ है, पुनः सूखा सोहरित नभिवृद्धिम, इस प्रकार से जो इसके फल हैं, वह भी अत्यंत शुभता को दर्शाने वाले हैं। और यहाँ पर यह जो शुक्र है, सबसे बड़ी बात है कि यह पंचम भाव में त्रिकोण भाव में होकर के उच्च राशि में विद्यमान है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे, जो बृहस्पति है, यात्राम शोभन हेतवे वनितया सौख्यम सुताप्तिम, सुताप्तिम मतलब पुत्र की प्राप्ति। तो यहाँ पर दो पक्ष से आपके लिए संतान प्राप्ति से संबंधित स्थिति समझ में आ रही है। यदि आप लंबे समय से इस प्रकार से कोई इच्छा रख रहे थे, अथवा यदि संतान प्राप्ति में कुछ स्थितियां हैं जो है अनुकूल नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, गोचर वशात उनके लिए यह स्थिति बन रही है कि मतलब सुख तो होगा, समृद्धि भी होगी, और संतति का लाभ अर्थात संतान की प्राप्ति का योग भी यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है। मानसिक रूप से भी यहाँ पर आपके लिए अब जो स्थितियां हैं वह सुख को अथवा जो है मानसिक संतुष्टि को देने वाली समझ में आ रही हैं। आगे यदि दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, तो यहाँ पर आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। सप्तमें शुक्र पहले ही उच्च राशि के होकर के पंचम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में है। और यहाँ पर जो मैंने पहले ही परिणाम कहा कि यात्राम शोभन हेतवे वनितया, मतलब जो आपके पार्टनर है उनके साथ आप लंबी दूरी यात्राओं पर जा सकते हैं। विशेषतः यह धार्मिक यात्रा हो सकती है, अथवा व्यावसायिक यात्रा भी संभव है। पुनः यहाँ पर जो व्यवसाय है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ अथवा ग्रोथ इस फरवरी 2025 के महीने में देखने के लिए प्राप्त होगा। इन्वेस्टमेंट यदि कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके करें, क्योंकि मंगल अष्टम भाव का है। यदि सावधानी नहीं रखी तो वहाँ पर अचानक धनहानि भी हो सकती है, अतः इसमें सावधानी रखना है। दाम्पत्य जीवन की सुखता बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बहुत सारे ऐसे जातक हैं वृश्चिक राशि वाले जिनको जो लव लाइफ है, मतलब जो प्रेम संबंध है, वह भी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है। और बहुत सारे जातकों को प्रेम संबंध से संबंधित स्थितियों की प्राप्ति भी, अर्थात मानसिक रूप से यहाँ पर सुख आपके लिए विशेषतया समझ में आता है। आगे यदि बढ़ा जाए तो करियर से संबंधित स्थिति पर विचार करेंगे, तो यहाँ पर जो कर्मेश हैं आपके, वह सूर्य हैं। और यहाँ पर सूर्य तृतीय भाव में गोचर वशात अच्छे परिणामों को देते हैं। स्थान प्राप्तिम तृतीय, धन निचय मुदा तल्यकृच्चारिहंता, इस प्रकार से यहाँ पर आपका सूर्य का तृतीय भावस्थ फल है, अर्थात आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ करके आगे बढ़ेंगे अपने करियर में। और यहाँ पर स्थान प्राप्ति मतलब उच्च पद की प्राप्ति करने वाले होंगे। यदि आप किसी भी प्रकार से स्थानांतरण आदि भी चाहते थे अथवा प्रमोशन चाहते थे, वह सभी स्थितियां यहाँ पर आपके लिए घटित होती हुई नजर आती हैं। एक विषय और भी है कि जो लोग लंबी समय से एक उत्तम उद्योग की प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, अथवा आजीविका की तलाश में थे, करियर अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, तो यह फरवरी महीना आपके लिए किसी भी प्रकार से वरदान से कम नहीं है। उपरोक्त से संबंधित निश्चित तौर पर करियर में आपके लिए बहुत ज्यादा शुभद स्थिति बनी हुई है। आगे यदि आय से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए, तो यहाँ पर केतु आपकी आय भाव में है। लाभ भावस्थ केतु अच्छे परिणामों को देते हैं, क्योंकि सर्वेपि उपांत्य स्थिताः, ऐसा मतलब गोचरवस्त लाभ भावस्थ ग्रहों का फल है। लाभ भाव में कोई भी ग्रह गोचर में शुभ परिणामों को देता ही नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर धन से संबंधित जो भी स्थितियां हैं आपके लिए अनुकूल ही बनी हुई हैं। यहाँ पर देखेंगे तो भले ही शनि आपके लिए ढैया का उपक्रम चला करके रखे हैं, किंतु यह जो शनि है, यह पंच महापुरुष राजयोगों में से एक स्वभावनोच गतेषु चतुष्टये क्षितिसुतादिषु तान् क्रमशो वदेता, इस प्रकार से शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। अतः स्थितियां ओवरऑल सभी प्रारूपों में, बस हेल्थ वाइज थोड़ा चीजों को छोड़ दिया जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभद रहने वाली हैं। इस महीने को और भी ज्यादा शुभद बनाने के लिए आप प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार एवं शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें। निश्चित तौर पर यह जो स्थिति है आपके लिए और भी ज्यादा शुभता को प्रदान करने वाली रहेगी। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। महादेव।